हिंदू धर्म में कई ऐसे पर्व त्योहार होते हैं जिनमें पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, चाहे वो हरियाली तीज, हरतालिका तीज हो या फिर चाहे करवा चौथ। हिंदू धर्म में करवा चौथ का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस पर्व में महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और शाम के वक्त 16 श्रृंगार कर चंद्र दर्शन करती है। फिर अपने पति के हाथों अन्न जल ग्रहण करती है। इस दिन 16 श्रृंगार का तो महत्व है, लेकिन पूजा की थाली सजाने का भी बहुत महत्व है। कई महिलाएं जो पहली बार करवा चौथ कर रही हैं, उन्होंने नहीं पता रहता कि पूजा की थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। वहीं शाम के वक्त एक थाली को सजाकर माता करवा की पूजा करके चंद्र दर्शन कर अपना उपवास तोड़ती है। करवा चौथ के दिन थाली में कई ऐसी सामग्रियां रखनी पड़ती हैं जो आवश्यक होता है। थाली में रखें ये सामग्री मिट्टी का दिया। करवा चौथ के दिन महिलाएं मिट्टी के दिए में तिल का तेल डालकर और रुई ज़रूर रखें। शाम के वक्त उस दिए के रुई जलाकर चंद्रमा को आरती ज़रूर लगाएं। इससे पति पत्नी के बीच जो भी विवाद है वह समाप्त हो जाती है। मिट्टी का करवा करवा चौथ के दिन मिट्टी का करवा थाली में ज़रूर रखें, जो बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उस करवा में चावल का लेप लगा दे जो शुभ माना जाता है। कुमकुम करवा चौथ के दिन उस थाली में कुमकुम अवश्य रखें। पूजा समाप्ति के बाद इस कुमकुम से पति अपने पत्नी की मांग भर, जो अति शुभ होता है। फूल करवा चौथ के दिन थाली में फूल एवं फूलों की माला अवश्य रखें, क्योंकि हिंदू धर्म में बिना फूल की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, तो वह कोई और नहीं बल्कि कनेल का ही फूल रखे। वही पूजा समाप्ति के बाद वह माला माता करवा को अर्पण करें एवं पति पत्नी एक दूसरे को पहनाएं, जो सौभाग्य की बात होती है। रोली चावल करवा चौथ के दिन थाली में रोली चावल भी रखें, क्योंकि रोली चावल के बिना भी पूजा अधूरी मानी जाती है। छलनी करवा चौथ के दिन छलनी का उपयोग अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छलनी से ही चंद्र दर्शन किया जाता है और उसके बाद ही अपनी उपवास महिलाएं तोड़ती हैं। तांबे का लौटा करवा चौथ के दिन चंद्रमा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सुहागिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपनी व्रत पूरी मानती है और चंद्रमा को अर्घ देने से शुभ माना जाता है। पानी से भरा ग्लास करवा चौथ के दिन पूरा दिन भर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा समाप्ति के बाद महिलाएं जल ग्रहण करके ही अपनी उपवास तोड़ती हैं। इसलिए करवा चौथ के दिन थाली में पानी भरा एक गिलास ज़रूर रखे। करवा चौथ के दिन देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर चांद निकलता है। कुछ जगहों पर चांद जल्दी और कुछ जगहों पर देर से चंद्र दर्शन होते हैं। करवा चौथ के दिन हर सुहागिन महिला को चांद का इंतज़ार रहता है। इस साल झारखंड में चांद रात 8:15 तक चांद निकल जाएगा, लेकिन अलग अलग जिलों में चांद निकलने समय भी थोड़ा अलग हो सकता है। करवा चौथ की शाम सुहागन स्त्रियां छलनी से चांद देखकर व्रत खोलती हैं, इसलिए अमीर हो या गरीब सभी व्रत रखने वाली महिलाएं इस अवसर पर नई छलनी खरीदती हैं। व्रत की शाम छलनी की पूजा करके चांद को देखते हुए प्रार्थना करती हैं कि उनका सौभाग्य और सुहाग सलामत रहे। करवा चौथ में छलनी के महत्व के पीछे एक पौराणिक कथा है। एक पतिव्रता स्त्री जिसका नाम वीरवती था, इसने विवाह के पहले साल करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन भूख के कारण इसकी हालत खराब होने लगी। भाइयों से बहन की यह स्थिति देखी नहीं जा रही थी, इसलिए चांद निकलने से पहले ही एक पेड़ की ओट में छलनी के पीछे दीप रखकर बहन से कहने लगे कि देखो चांद निकल आया है। बहन ने झूठा चांद देखकर व्रत खोल लिया। इससे वीरवती के पति की मृत्यु हो गई। वीरवती को जब पति की मृत्यु की सूचना मिली तो वह व्याकुल हो उठी। वीरवती को पता चला कि उसके भाइयों ने जिसे चांद कहकर व्रत खोलवा था, वह चांद नहीं छलनी में चमकता दीप था। असली चांद को देखे बिना व्रत खोलने के कारण ही उसके पति की मृत्यु हुई है। वीरवती ने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, बल्कि उसके शव को सुरक्षित अपने पास रखा और अगले वर्ष करवा चौथ के दिन नियम पूर्वक व्रत रखा, जिससे करवा माता प्रसन्न हुई। वीरवती का मृत पति जीवित हो उठा। सुहागन स्त्रियां इस घटना को हमेशा याद रखें, कोई छल से उनका व्रत तोड़ न दे। इसलिए स्वयं छलनी अपने हाथ में रखकर उगते हुए चांद को देखने की परंपरा शुरू हुई। करवा चौथ में छलनी लेकर चांद को देखना यह भी सिखाता है कि पतिव्रत का पालन करते हुए किसी प्रकार का छल उसे प्रतिव्रत से डिगा न सके। करवा चौथ में सबसे अहम करवा होता है। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन।
इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा की पूजा करके करवा माता से प्रार्थना करती है कि उनका प्रेम अटूट हो, पति पत्नी के बीच विश्वास का कच्चा धागा कमजोर न हो पाए। इसके लिए मिट्टी के बर्तन को प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को ठोकर लग जाए तो चकनाचूर हो जाता है, फिर जुड़ नहीं पाता है। इसलिए हमेशा यह प्रयास बनाए रखना चाहिए कि पति पत्नी के प्रेम और विश्वास को ठेस नहीं पहुंचे। छल से बचने के लिए छलनी से देखा जाता है। चांद मान्यता है कि साहूकार की बेटी ने अपनी व्रत के टूटने को लेकर तुरंत ही करवा माता से क्षमा मांगी और अपनी भूल को सुधारने के लिए अगले साल विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसने किसी भी छल से बचने के लिए खुद अपने हाथ में छलनी और दीपक रखकर चंद्र देवता के दर्शन किए और उन्हें अर्घ्य दिया। मान्यता है कि विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखने पर करवा माता प्रसन्न हुई और उन्होंने साहूकार की बेटी के पति को फिर से जीवित कर दिया। करवा चौथ की रात चंद्रमा का उदय होते ही महिलाएं अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं और चंद्रमा को जल समर्पित किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परंपरा के अनुसार चंद्रमा का सीधा दर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि छलनी के माध्यम से ही इसका दर्शन किया जाना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करती हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से चंद्रमा का दर्शन करने की परंपरा नहीं है। संतान धर्म में करवा चौथ का व्रत विशेष महत्व होता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से पूजन करने और कथा सुनने से महिलाओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और करवा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जा रहा है। हर साल यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करती हैं। करवा चौथ व्रत को लेकर कई लोगों के मन में जिज्ञासा है कि क्या करवा चौथ की रात संभोग कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं। करवा चौथ व्रत की रात पति पत्नी को भी नहीं करना चाहिए। संभोग करवा चौथ की रात शारीरिक संबंध यानी संभोग करना शुभ है या अशुभ बताते हैं कि यह पति पति की शुभता से जुड़ा हुआ व्रत है। इस व्रत के दौरान भगवान की पूजा होती है, चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में करवा चौथ व्रत की रात तो पति पत्नी को भी भूलकर यह क्षणिक सुख देने वाला कार्य संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के नियम में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं और उनके पति देवों को भी व्रत नियम का ध्यान में रखकर इंद्रिय संयम रखना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए तो शास्त्रों में खास विधान और तिथियों के बारे में बताया गया है। ऐसे में आज महिलाओं को करवा चौथ पर पूर्ण संयम बरतना चाहिए। इस दिन तो मन में गलत विचार भी नहीं लाने चाहिए। करवा चौथ की रात संभोग करना सही या गलत? करवा चौथ व्रत से जुड़े कुछ सवाल भी लोगों के मन में रहते हैं, जिनमें एक प्रमुख सवाल यह होता है कि क्या इस दिन रात में पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। क्या कहते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति पत्नी की शुभता और दीर्घायु से जुड़ा होता है। इस दिन महिलाएं भगवान और चंद्रदेव की पूजा करती हैं और संकल्प लेती हैं। ऐसे में व्रत के नियमों का पालन करते हुए इस रात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए।